सभी वरिष्ठ श्री कृष्ण गुरु, अधिकारी गुरु और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी गुरुओं को, मित्रों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। मुझे यहाँ पहुँचने में विलम्ब हुआ, एयरपोर्ट से मैं सीधे यहाँ पे आया हूँ। कल रात मैंने पटना से प्रस्थान किया था, तो थोड़ी अव्यवस्था है, अव्यवस्थित दिनचर्या है, लेकिन जीवन तो ऐसे ही इस अव्यवस्था में ही आगे बढ़ना है। व्यवस्था हो, कुछ अव्यवस्था हो, इसी में आगे बढ़ना है। तो मैं सीधे विषय वस्तु पे आता हूँ। आज संगठन और संगठन के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई हैं और जो हमारा लक्ष्य है उस पे चर्चा होनी चाहिए। बाकी ज्योतिष पे चर्चा तो हम लोग करते ही रहते हैं, ज्योतिष तो हम लोगों का धर्म ही है। तो साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन, बहुत समय पहले की बात है, मैं नेपाल आया था। बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन पूजन करने के उपरांत मुझे जानकारी थी, कहीं मैंने देखा था वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन का लाइफ मेंबरशिप सर्टिफिकेट कि ये कहीं नेपाल में दिल्ली बाजार में है। बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन करके मैं दिल्ली बाजार पतली सड़क पे आया और संस्था को खोजना शुरू किया कि कोई ना कोई तो मिल जाएगा। एक जगह मुझे नेपाल ज्योतिष परिषद का बोर्ड दिखाई दिया। मैं उस परिसर में, भवन में गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कार्यालय बंद था। मैंने वहां से नंबर लिया, उस नंबर पे कॉल किया, तो हमारे मित्र उस समय वैद्यराज पंत जी वहां का कार्य देखते थे। बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आज तो नहीं मिलूंगा, कल भी नहीं मिलूंगा, 2 दिन बाद मिलूंगा। खैर मुलाकात हुई। एक और वहाँ के ज्योतिषी थे, वो मुझे लेकर के वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन और डॉक्टर लोकराज पौड़े जी के ऑफिस में लेकर के गए। लेकिन दुर्भाग्य भी था उस समय, अब शायद हमारे परिश्रम की, धैर्य की परीक्षा प्रकृति ले रही थी। पता लगा कि डॉक्टर लोकराज पौड़े जी वो भारत गए हुए हैं। लेकिन उस समय जो भी लोग थे, बात हुई आदरणीय लोकराज पौड़े जी से। इन्होंने कहा कि आपको कब जाना है? तो मैंने कहा कि कल की मेरी फ्लाइट है। तो इन्होंने कहा कि मैं परसों आऊंगा, अगर आप 2 दिन रुक सकते हैं तो रुक जाइए। और वो हमारी यहाँ के संस्थाओं के संदर्भ में, यहाँ के लोगों से पहला इंटरेक्शन था। लोकराज पौड़े जी बोले, मैंने अपना कार्यक्रम जाने का स्थगित कर दिया। ये आए, वार्ता हुई और मैंने वहीं पे सबसे पहले वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन का लाइफ टाइम सदस्यता ग्रहण किया, पूरे पैसे देकर के। जबकि मुझे ऑफर किया कि नहीं, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने पूरे पैसे दिए। इसके बाद जब मुझे जानकारी मिली कि एक सार्क कंट्रीज की ज्योतिषीय संस्था है साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन, और उसका भी इतिहास काफी अच्छा रहा है, उसके कार्य को भी आगे बढ़ाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं तो यही सोच करके आया था कि एक लाइफ टाइम सर्टिफिकेट लेकर के अपने यहाँ भारत के कार्यालय में लगा दूंगा कि अरे बड़ा नाम है वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन, हमारे जो जजमान आएंगे देखेंगे, प्रभावित होंगे। लेकिन मैं भारत पहुंचा और यहाँ का जो मेरा अनुभव रहा, पहला इंटरेक्शन रहा लोगों के साथ, वो मैंने डॉक्टर लोकराज पौड़ेल जी को शेयर किया। और डॉक्टर लोकराज पौड़ेल जी ने तुरंत उसका उत्तर दिया और कहा कि आप थोड़ा संगठन का काम वहां पे देखिए। हम लोगों ने संस्था तो नेपाल में खड़ी कर दिया, लेकिन अभी इसका कार्य बाकी है, इसका विस्तार बाकी है। तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, सहयोग करिए। तो हमारे यहाँ तो भारत में व्यक्तिवाद चलता है,
सब लोग अपने अपने मन के हिसाब से, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से वहां पे कार्य करते हैं। 25 से 30 लाख ज्योतिषी हैं हमारे यहाँ और लगभग 5000 ऑर्गेनाइजर्स हैं। लेकिन कहीं भी कोई एक रूपता, कहीं भी कोई सामंजस्य बहुत बड़े लेवल पर देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने नेपाल में देखा। आदरणीय डॉक्टर लोकराज पौडेल जी ने नेपाल ज्योतिष परिषद को खड़ा किया, उसके बाद साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन को पुनर्जीवित किया, वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन की स्थापना की। यहाँ की व्यवस्था मुझे लगी कि नहीं, ये समाजवाद का प्रत्यक्ष रूप है और व्यक्तिवाद से समाजवाद की ओर व्यक्ति को आना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में कि मैनेज ए सोशल एनिमल। अगर सोशल हटा दीजिए तो क्या बचता है? मैन इज एन एनिमल, मनुष्य जानवर ही बचा फिर। तो मैंने व्यक्तिवाद को छोड़ा और जो ये सांगठनिक समाजवाद था उसकी तरफ आया। साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन का कार्यालय भारत में खुला, वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन का भी संपर्क कार्यालय भारत में खुला। लेकिन पहले ये हुआ कि साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन को कार्य को तीव्रता से आगे बढ़ाना है। हमने भी इसको एक अभियान के तौर पे लिया और लेने के बाद वहां पे कार्य शुरू हुआ और कार्य में प्रगति आई, गाड़ी तो चल पड़ी। मैंने प्रयास किया लेकिन काम अभी बहुत करना बाकी है। जो संस्था का मोटो है, जो साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो नेपाल में भी काम बाकी है और भारत में तो बहुत बाकी है। 1% भी काम वहां पे नहीं हुआ है, अगर मैं तटस्थ होकर के मूल्यांकन करूं तो। क्योंकि कहां 25 लाख 30 लाख ज्योतिषियों का समूह वहां पे है और हम लोग अभी 4000-5000 लोगों तक ही पहुंच पाए। तो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, हमें वहां तक पहुंचना है, पहुंचने का लक्ष्य रखना है। संस्था आज जो 22वां हमारा जनरल असेंबली का कार्यक्रम है, उसमें इस कार्य को प्रमुखता से रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ में मुझे यहाँ से आदेश हुआ कि ठीक है, संस्था का कार्यालय खुल गया है, इसको आप भारत में रजिस्टर कराइए, क्योंकि जब तक ये संस्था वहां पे रजिस्टर नहीं होगी हमको कार्य करने में वहां पे दिक्कत होगी। आर्थिक पक्ष भी आएगा और भी चीजें, राजनीतिक पक्ष भी आएंगे। तो मैंने डॉक्टर लोकराज पौडेल जी के आदेश को, निर्देश को ध्यान में रखते हुए, डॉक्टर सहदेव विष्णु जी के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, हमारे मित्र लक्ष्मण पंथी जी का जो सलाह मशविरा था उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पहले एक संस्था वहां पे रजिस्टर कराया, लोकल स्तर पे, एस्ट्रो वास्तु एंड वैदिक साइंसेज हब। इसके बाद मैं लगा साउथ एशियन फेडरेशन को रजिस्टर्ड कराने में। समस्याएं बहुत आई, लेकिन मैं हर स्टेप का अपडेट यहाँ सेंट्रल ऑफिस को देता था और सेंट्रल ऑफिस से मुझे निर्देश भी प्राप्त होते रहे, सहयोग भी मिला और अंततः साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन 10 जनवरी 2022 को भारत में रजिस्टर्ड हुई और ये संस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि भारत में संस्थाओं को रजिस्टर कराना भी और सेम उसी नाम से ये बहुत बड़ा जटिल काम था, लेकिन हम लोगों ने उसी नाम से भारत में संस्था रजिस्टर हो गई। अब हुआ कि संस्था रजिस्टर हो गई, लेकिन कार्य करना है। ज्योतिष का प्रचार प्रसार, जो संस्था का उद्देश्य है उसको समाज में लेकर के जाना। हुआ कि पटना संस्था का राष्ट्रीय कार्यालय है भारत का, भारत चैप्टर का। भारत में तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। हर शनिवार रविवार को औसतन भारत में 10 ज्योतिष के कार्यक्रम होते हैं। हमारे यहाँ इतना व्यक्तिवाद है। सौभाग्य है नेपाल का कि नेपाल में एक व्यवस्था है कि उस तरह के व्यक्तिवाद से नेपाल अछूता होकर के एक समाजवादी सिद्धांत पे
एकजुट होकर के संस्था के माध्यम से कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। मेरी अनुपस्थिति में 2 बार यहाँ के सेंट्रल कमेटी ने कि पटना में कार्यक्रम करना है, ये रेजोल्यूशन पास करके मुझे वीडियो कॉल पे लेकर के बताया गया कि पटना का कार्यक्रम करना है, क्योंकि भारत में कार्यक्रम हर जगहों पे होते हैं, पटना में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, और बिहार मेरा नेटिव प्लेस भी है। तो मेरे मन में भी बात थी, लेकिन भारत की स्थिति को देखते हुए कई बार मैं ही चाहता था कि चलो भारत में तो हो रहा है ना, पटना में होगा, देश में होगा। लेकिन बार बार मुझे यहाँ से आदरणीय डॉक्टर लोकराज पौडेल जी, सदैव विष्णु जी, लक्ष्मण पंथी जी और भी हमारे मित्र सब कि नहीं, पटना में कार्यक्रम होना जरूरी है। फिर 2 बार यहाँ मेरी उपस्थिति में भी पटना में कार्यक्रम होगा, इसको लेकर के कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया और मैंने धीरे धीरे तैयारी प्रारंभ कर दी। डेट को लेकर के विचार विमर्श हुआ और अंततः सारी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 4 और 5 अप्रैल 2026, 4, 5, 6 अप्रैल 2026 यानी कि नेपाली कैलेंडर के हिसाब से 21, 22 और 23 गते चैत्र ये कार्यक्रम हमारा वहां पे निर्धारित किया गया, अनाउंस किया गया। लेकिन अब अनाउंस हम लोगों ने कार्यक्रम कर दिया, अब उसके लिए कार्य करने की बारी थी। तो सबसे पहले तो मैं ये कार्यक्रम अनाउंस हुआ, कार्य पटल पे आया, इसके लिए मैं साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन और जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, संबंधित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। लेकिन भारत में कार्य करने की परिस्थितियां विपरीत रही हैं। आदरणीय डॉक्टर लोकराज पौडेल जी का बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण वहां पे रहा है, लक्ष्मण जी का भी बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण वहां पे रहा है। समस्याएं आ रही हैं, हम लोग मिल बैठ करके देखेंगे, लेकिन कार्यक्रम तो करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से और भारत का नागरिक होने के नाते, आप हमारे वहां पे अतिथि होंगे, तो मैं सभी लोगों को हृदय से उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय आदरणीय मंत्री जी विद्यमान हैं मंच पे। मैं हृदय पूर्वक भावनाओं सहित उनको अपने इस कार्यक्रम में, इस संस्था के कार्यक्रम में हृदय पूर्वक मैं आमंत्रित करता हूं और मैं विनय पूर्वक कहूंगा कि आप हमारे आमंत्रण को कृपया करके स्वीकार करें। अब कुछ बातें हैं जो कि हम लोग इसके बाद मीटिंग में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और वो चर्चा करना जरूरी भी है, तभी हम लोगों का प्रयास फलीभूत होगा, सार्थक होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये जो हमारा 22वां जनरल असेंबली है, अगले 3 वर्ष के लिए इस जनरल असेंबली का पुनर्गठन होना है। तो जो पूर्व के हमारे जो इसके पदाधिकारी सदस्य हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और आज जो नए लोग शामिल होंगे, पुनर्गठित समिति में, कमेटी में, संस्था के साथ जुड़ेंगे और क्रियाशील होकर के जुड़ेंगे, उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्योतिष, जय बाबा पशुपतिनाथ, जय नेपाल। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष आचार्य डाक्टर अशोक कुमार मिश्रज्यू। दक्षिण एसिया ज्योतिष महासंघलाई भारतमा स्थापित गर्नको लागि उहाँको अमूल्य योगदान छ। उहाँको यो योगदानलाई हामी सम्मान गर्छौँ।
कृपया ताली बजाएर उहाँको योगदानको सम्मान गर्नुहोला। अब हामी